जब पहाड़ फटता है तो ये सिर्फ पत्थरों का टूटना नहीं होता, ये कौमों की तकदीर का फैसला होने का वक्त होता है। जब एक ऊंटनी पहाड़ के दिल से निकलकर आसमान की गूंज को खामोश कर दे तो जान लो कि ये आम वाकया नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। और जब एक नबी अपनी कौम को कह दे कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, तो तारीख गवाह है कि इस ऐलान के बाद कभी कोई कौम सलामत नहीं बची। ये कहानी है गुरूर के टूटने की, निशानियां देखकर इनकार करने वालों की और अंजाम के उतर आने की। ये कहानी है कौम समूद और सालेह अलैहिस्सलाम की। हमसे बारा कोई नहीं, ये सब हमारा हक है, हमारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। वो जमाना जब अरब के सहरा खामोश थे मगर उनकी सीनों में सदियों की दास्तानें दफन थी। वो सरजमीन जहां पहाड़ आसमान से बातें करते थे और जिन पहाड़ों की दीवारों पर इंसान ने अपने घरों की नक्श निगारी ऐसे की थी जैसे दुनिया में उन जैसा कोई ना हो। ये कौम समूद थी, ताकतवर, हुनरमंद, मालदार और अपनी कुव्वत पर गरूर करने वाली कौम। हम अपनी दौलत और हुनर से किसी को कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ये जमीन और ये पहाड़ हमारा हक है। वो लोग पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते थे, सर्दियों की सर्दी से बचने के लिए चट्टानों में सरंगे बना लेते थे और गर्मियों में पत्थरों के अंदर ठंडे महल बना लेते थे। जमीन उनके लिए नर्म थी, तिजारत उनके लिए आसान थी, माल अल्लाह ने बेतहाशा दिया था। लेकिन जिंदगी का एक बड़ा अलमिया ये है कि जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है तो उसे रब की जरूरत कम लगने लगती है। ऐसे में अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए एक नबी को भेजा, सालेह अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम से मोहब्बत करने वाले, नर्म दिल, हिकमत वाले और सदाकत के पहाड़ थे। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे महल्लात, तुम्हारी सनत सब उसी की दी हुई हैं। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हें इस रास्ते पर बुलाता हूं जो कामयाबी का रास्ता है। लेकिन कौम ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। वो कहते, ऐ सालेह, तुम तो बचपन से हमारे दरमियान हो, हम तुम्हें जानते हैं। कब से तुमने नबी होने का दावा कर लिया? अगर वाकई सच्चे हो तो हमें कोई मोजज़ा दिखाओ, ऐसी निशानी जो तुम्हारे दावे को साबित कर दे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, पहाड़ की इस बड़ी चट्टान से हमारे सामने एक जिंदा ऊंटनी निकले, ऐसी ऊंटनी जो बेऐब हो, जो किसी माँ के पेट से ना निकली हो, जो अल्लाह की निशानी हो। ये मुतालबा बज़ाहिर अजीब था, मगर वो जानते थे कि ये मोजज़ा मांगकर वो अपने हाथों अपनी तबाही लिख रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और एक दिन जमीन ने लरज़ना शुरू किया। पहाड़ की गहराइयों में गिड़गिड़ाहट पैदा हुई। एक दरार पहाड़ पर चमकी जैसे आसमानी बिजली हो। फिर अचानक पहाड़ के बीच से रोशनी उभरी और उस रोशनी में से वो अजीम निशानी निकली, अल्लाह की ऊंटनी। ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। इसका निकलना किसी बच्चे की पैदाइश जैसा नहीं था। ये ऐसे था जैसे जमीन के सीने से नूर उठ रहा हो। आसमान खामोश हो गया, रेगिस्तान की हवा रुक गई, परिंदों की चहचहाहट बंद हो गई। जब एक ऊंटनी पहाड़ के दिल से निकलकर आसमान की गूंज को खामोश कर दे, कौम हैरान रह गई। मगर हैरत ईमान में न बदली, बल्कि इस मौजज़े को आजमाइश समझकर जिद में ढल गए। ये जानवर या मोजल हमें नहीं डरा सकता, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम कभी नहीं झुकेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसको आजाद छोड़ देना। एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम। इस पर हाथ ना उठाना, इसको नुकसान ना पहुंचाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर अजाब आएगा। लेकिन कौम के सरदार, अपनी ताकत पर गुरूर करने वाले लोग कहने लगे, अगर हमने इसे मार दिया तब भी कुछ नहीं होगा। साले हमें सिर्फ डराता है, हम अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। हम इस ऊंटनी को मार डालते हैं, देखते हैं कौन सा अजाब आता है। और एक रात उन्होंने अल्लाह की निशानी पर वार कर दिया। ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। सहरा की हवा लहू की खुशबू से भर गई और अगली सुबह सालेह अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज में दर्द भी था
खौफ भी और अल्लाह का हुक्म भी। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर उतरेगा। जब नबी कहे तुम्हारे पास 3 दिन हैं, तो कोई कौम नहीं बचती। पहला दिन आया, सूरज निकला, लोग घरों से निकले, एक दूसरे के चेहरे देखे और सबके चेहरे जर्द हो चुके थे, ऐसा जर्द जैसे जिस्म की सारी रूह निकल गई हो। यह पहला इशारा था, वार्निंग। लोग डर गए मगर कहने लगे, ये कोई बीमारी है, कुछ नहीं होगा। दूसरा दिन आया, अब चेहरे सुर्ख हो चुके थे, ऐसे सुर्ख जैसे अंदर आग जल रही हो। जमीन वक्फे वक्फे से हिलती थी, पहाड़ों से रेत फिसलती थी, जानवर बेचैन थे। ये दूसरा इशारा था, अजाब करीब है। तीसरा दिन आया, लोग घरों से निकले और अब चेहरों का रंग बिल्कुल सियाह था, जैसे चेहरे पर जहन्नम की राख लगी हो। आसमान भी सियाह था, हवा रुक गई, फजा मौत की खामोशी से भर गई। ये आखिरी इशारा था, फैसला होने वाला था। फिर रात और सुबह के बीच दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। एक लम्हा आया जो पूरी कायनात को हिला देने वाला था। अचानक आसमान से एक जबरदस्त चीख नाजिल हुई। ये चीख आवाज नहीं थी, ये मौत थी। ये चीख ऐसी थी कि दिल फट गए, सांस रुक गई, जिस्म खड़े खड़े गिर पड़े, रूहें एक झटके में निकल गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई भागा नहीं, कोई चीखा नहीं, कोई बचा नहीं। चंद लम्हों में एक अजीम कौम रेत के जरों में बदल गई। पहाड़ फट गए, घरों की दीवारें टूट गईं, महल्लात जमीन पर गिर गए, हवा में जलने की बू फैल गई। पूरा इलाका मुर्दा लाशों का कब्रिस्तान बन गया। और जब अजाब थम गया, तब सालेह अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ वादी से निकलने लगे। उन्होंने आखिरी बार अपनी कौम की तरफ देखा और कहा, तुमने हिदायत को ठुकरा दिया था, अल्लाह ने निशानियां भेजी मगर तुमने इनकार किया। ये तुम्हारे आमाल का अंजाम है। वो वादी छोड़कर चले गए और आज तक वादी हजर के खामोश पहाड़ ये कहानी दोहराते हैं कि जिस कौम के दिल न बदले, इसकी त्वीक कभी नहीं बदलती। अगर आपको यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगली कौम का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।